होतास गरिबांचा आधार, नव्हती मायेला हो पार. माननीय श्री बलिराम जी शिलार और साथ ही साथ विलास जी शिलार साहब का आगमन हो चुका है। माननीय श्री कैलाश शिलार साहब का भी आगमन हो चुका है। हो निशाना चूक गया, खतरा हो सकता था मोरेश्वर सुतार के लिए, लेकिन एक रन चुरा लिया वहाँ पर मोरेश्वर ने। हालांकि पूर्णा की टीम देवा टावरे के नाम से मशहूर है। गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है नानकर के सामने। मंगल और मोरेश्वर पहली गेंद पर रनआउट हो सकते थे मोरेश्वर, लेकिन निशाना चूक गया था वहाँ पर। लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट, फिर से एक रन चुरा लिया है बैट्समैन मंगल ने। देखिए दो बिना किसी नुकसान पर पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है बायत के तेज गेंदबाज जतिन की। हालांकि पूर्णा और उस परिसर की जितने भी टीमें, हालांकि ओपन क्रिकेट अक्सर खेलते हो, BC4 में कुछ खिलाड़ी खेलते हैं। हालांकि उस परिसर की मानकोली, दापोडे, कई ऐसे पिंपलास, पिंपलनेर, हालांकि मजबूत टीमें मानी जाती है उस परिसर में। और उस साइड में क्रिकेट खेलने के बाद काफ़ी अनुभव बढ़ जाता है। और जतिन के पास कहीं ना कहीं वो गति है। काफ़ी तेज गेंद, सवाल पूछा लेकिन मना किया पर अंपायर्स ने। शाहीन अफरीदी की तरह उनका बॉलिंग एक्शन है, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं जतिन। एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई नानकर बनाम पूर्णा के बीच में दोस्तों अब पहले राउंड का आखिरी मुकाबला देख रहे। फुल टॉस गेंद, देखना ऊपर, आउट। विकेट कीपर ने बहुत बढ़िया कमाल का कैच कलेक्ट कर दिया विकेट के पीछे। आइए दोस्तों रिप्ले में देखते हो कमाल का कैच। फुल टॉस गेंद थी और बल्ले का मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। आखिर में कमाल का कैच हासिल करते हुए विकेट कीपर पहला विकेट का पतन होता हुआ मंगल के रूप में, जो 1 रन बनाकर डगआउट में इस वक्त लौट चुके। जतिन ने अपनी टीम को पहली सफलता दी ली मंगल के रूप में। मंगल और मोरेश्वर, हालांकि नानकर जो टीम है जिसमें कई स्टार खिलाड़ी, लेकिन आज कुछ खिलाड़ी ना होने के कारण टीम उतनी बैलेंस नहीं नज़र आ रही है। विकेट दिलाते हुए अपनी टीम के लिए जतिन कुल मिलाकर अभी तक 3 रन उन्होंने खर्च किए और चौथी गेंद पर विकेट हासिल करके देते हुए। हालांकि कैच उतना आसान नहीं था विकेट कीपर के लिए। हालांकि काफ़ी तेज गेंदें निकल रही है उनकी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अटपटे ढंग से खेला है, लेकिन खिलाड़ी ऊपर मौजूद है, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। आखिरी गेंद शेष पावर प्ले की बांध के रखा है नानकर के बल्लेबाजों को 1 विकेट के नुकसान पर। जतिन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट मोरेश्वर के लिए, स्विच हिट, खाली क्षेत्र में वैकेंट एरिया में गेंद चली गई मैदान के बाहर 4 रन के लिए।
जगत देखिए इस वक्त पूर्णा से अक्षय टावरे की तरफ से ऑल दी बेस्ट है काउदीबी स्पोर्ट्स पूर्णा टीम के लिए। लेकिन जब भी पूर्णा का नाम आता है तो फिर देवा टावरे का नाम आगे आता है। देखिए जो सेल्समैन से उसको पर्दे के पीछे जाना है। दूसरे ओवर के लिए राहुल को बुलाया गेंदबाजी के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका 8 एक विकेट के नुकसान पर। फिर से पटकी हुई गेंद बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई पीछे 1 रन के लिए। पीछे बाउंड्रीज ना होने के कारण कहीं ना कहीं काफी कम रन बन रहे। 9 1 विकेट के नुकसान पर। रनों के लिए काफी संघर्ष हो रहा है नानकर टीम का। जिस तरह से बॉलिंग अटैक बहुत कमाल का हो रहा है। सवाल पूछा पर और आउट। डीजे सतीश भिवंडी शहराचा इंद्राबाई या नावाचा होता आमने या गावाचा इंद्रा पाटील या नावाचा। वहां पर रनआउट की शिकार बनते हुए मोरेश्वर। यस जब ग्राउंड में तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं होता तो अधिकांश बैट्समैन को बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं दूर थे क्रीज से और इसी को देखते हुए स्क्वेयर लेग अंपायर ने रनआउट घोषित किया है मोरेश्वर सुतार को। मोरेश्वर के रूप में गिरने वाला दूसरा विकेट नानकर टीम का कुल मिलाकर 9 की योग पर। 9 2 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मुकाबला इस मैच की विजेता टीम बनाम ओम साई सरवली के बीच में। नए बैट्समैन दर्शन आ चुके। छोटी गेंद हुक करने की कोशिश लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई वाइट। देखिए अक्षय टावरे और देवा टावरे की जो इस वक्त टीम खेल रही है मैदान पर उनके लिए माजी उप सरपंच सुखदेव बार्ची की तरफ से ऑल दी बेस्ट। बर्थडे बॉय विकी केने का आगमन होता हुआ दोपहर के सत्र में। मोस्ट वेलकम विकी केने। फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर। दूर से खिलाड़ी आता है 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन। यहाँ से बड़े टोटल की तरफ अगर नानकर टीम को देखना है तो फिर बड़े शॉट्स की ज़रूरत है। हालांकि पहले ओवर में आखिरी गेंद पर चौका आया था मोरेश्वर सुतार के बल्ले से। राहुल फिर से बीट वे स्विंग एंड मिस। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है। हालांकि जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था जतिन ने उसके ऊपर चलते हुए गेंदबाज राहुल। देखना अब क्या कुछ होता है अगली गेंद पर। ऑन साइड में पुल कर दिया है लेकिन उतना आत्मविश्वास नहीं था शॉट्स के पीछे। 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। पूरी तरह से मैच को धीमा कर दिया। हालांकि कोई भी आज़ादी नहीं दे रहे बैट्समैन को बड़ी शॉट्स खेलने के लिए। इसका यही कारण है कि गेंदबाजी जो लाइन ऑफ अटैक सही जगह पर हो रहा है गाउदीबी स्पोर्ट्स पूर्णा का। फिर से तेज गेंद शफल हुए थे ऑफ स्तंभ के बाहर लेकिन वाइट का इशारा था हुआ। स्कोर एक्स्ट्रा के मदद के साथ आगे बढ़ता हुआ 13 की योग पर। आखिरी गेंद शेष है ओवर नंबर 2 की। देखना हो पर बीमर का इशारा आ चुका है। यस सर नो बॉल।
इन 2 रनों के साथ देखना है डिक्लर हालांकि शॉट को ऑफर किया है नहीं, वो भी सबसे बड़ी बात रहेंगी। या सर 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डिक्लर 15 पर जा चुका है। छोटी गेंद लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए, कमजोर गेंद थी और उस पर एक रन सिर्फ केवल मिलता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 बने 2 विकेटों के नुकसान पर। कहीं ना कहीं जो इस वक्त रन रेट को देखा जाए तो 8.00 का चलता हुआ। पहले ओवर में 8 बने थे, जतिन के 1 विकेट हासिल की थी, राहुल ने 1 विकेट हासिल कर कर सिर्फ 8 रन खर्च किए। हालांकि उतना अच्छा टोटल नहीं है नानकर टीम के लिए जितनी कागज पर उनकी टीम मजबूत है। देखना अब तीसरे ओवर के लिए परिवर्तन करते हुए सुशांत को बुलाया गेंदबाजी के लिए। 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर सामना करते हुए बैट्समैन सूरज उछाल दिया आसमानी टोला, क्या गेंद या गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट होते हुए। दिया तो पर वाइडिश लॉन्गन की खिलाड़ी ने डीप में ठीक वीआईपी डाइस के सामने जय थे गेंद के नीचे कमाल का कैच हासिल करते हुए। हालांकि ओवर पिच गेंद थी, ज़्यादा आसमान में चली गई थी, अंतर को भाप नहीं पाए थे बैट्समैन सूरज। तीसरा विकेट गिरता हुआ 16 के ऊपर। नए बैट्समैन दर्शन का साथ देने के लिए विजय। मेरे साथ ऑफिशियल स्कोरर अनिकेत बारशी जुड़ चुके। जब भी आमने परिसर में मेगा इवेंट होते तो हम अक्सर निखिल, अनिकेत कई ऐसे नाम है जो अक्सर स्कोरिंग करते हैं और कल ये ज़िंदगी में आगे भी बढ़ चुके हैं। अगली गेंद सुशांत की, बहुत अच्छी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है पर लेकिन हल्की सी मिसफील्ड और रन पूरा करते हुए एक सिंगल के साथ दर्शन 3 पर जाते हुए, जबकि टीम का स्कोर 17 के ऊपर। 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि अब कंडीशन कहीं ना कहीं चेंज हो चुकी है, मैदान पर धूप नजर आती भी। बल्लेबाजों ने काफ़ी निराश किया है नानकर के, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी नज़र आ रही है अब। हालांकि नानकर टीम एक मजबूत टीम मानी जाती है इस परिसर में, आमने लोनाड में, लेकिन उतना खास क्रिकेट अभी तक उनके तरफ से देखने को नहीं मिला है। हालांकि गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत कमाल की बॉलिंग हो रही है गाउदी भी स्पोर्ट्स पूर्णा की। छोड़ दिया ऊपर, लेग स्टंप को मिस करती हुई वाइट। एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे ढकलता हुआ 19 के ऊपर। अगला मुकाबला इस मैच की विजेता टीम बनाम ओम साई सरवली के बीच में रहेगा। फोर्स कर दिया, लॉन्गन की दिशा पर खिलाड़ी मौजूद है, तेज झपकते हुए लॉन्गन की खिलाड़ी, लेकिन एक रन इस बीच पूरा करते हुए बैट्समैन दर्शन। सिंगल और डबल से उतना स्कोर आगे नहीं बढ़ने वाला, आगे जिस तरह से सोच रहे दर्शन और विजय। यहाँ से बड़े टोटल की तरफ देखना तो फिर एक बड़े शॉट्स की ज़रूरत है।
सवाल पूछा, लेकिन नट आउट घोषित करते हुए मुख्य अंपायर। एक अच्छी गेंद समाप्त होती हुई, आखिरी गेंद शेष ओवर नंबर 3 की। फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाई। गेंद चली गई कवर पॉइंट पर 1 रन के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर के लिए जाए, छोटी गेंद फोर्स कर दिया, लेकिन मिड ऑन पर कैच छूटा हुआ। एक आसान सा कैच है मिड ऑन की खिलाड़ी का, लेकिन जज नहीं कर पाए और उनके हाथों से गेंद छिटक गई और जीवनदान विजय को मिलता हुआ। हालांकि विजय और दर्शन बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अभी तक बड़े शॉट्स नहीं खेल पाए। जय की अगली गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई 1 रन के लिए। हालांकि नानकर के बैट्समैन सिर्फ पीछे ही खेल रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि पीछे बाउंड्रीज है। तेईस रन हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर ने काफी निराश किया है। नानकर के 3 विकेटों के नुकसान पर 23 फिर से उछाल दिया है पीछे 1 रन के लिए। स्ट्राइक को लगातार रोटेट कर रहे विजय और दर्शन। गेंद की मांग की पर स्कोर को देखा जाए तो 24 3 विकेटों के नुकसान पर ओपन करने के लिए मोरेश्वर और मंगल आए थे। मंगल ने केवल 1 रन बनाया और मोरेश्वर ने 5। सूरज नंबर 3 पर आए थे, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया, जिसमें केवल 3 रनों का योगदान दिया है। दर्शन अभी तक 5 पर नट आउट है, जबकि विजय 4 रन बनाकर खेलते हुए। जय की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड में खेल दिया। गेंद जमीन के सारे ट्रायल होती हुई, दूर से खिलाड़ी आते हुए दूसरे की कोशिश हो रही है, वाइड थ्रो, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए। आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे ओवर बैट्समैन दर्शन। 26 पर जा चुका स्कोर देवी स्पोर्ट्स नानकर का पूर्णा के सामने। हवा में खिला है, खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन यस जो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन चली गई उसको टकराती हुई। यस जो लाइन चली गई इलेक्ट्रिसिटी की, उसको अगर लगकर अगर कैच लेते तो कैच, अगर उसको लगकर अगर बाउंड्री के बाहर जाती तो 6 रन, उसको लगकर अगर कैच लेते तो फिर बैट्समैन आउट। इस बात को ध्यान में रखना है। आखिरी गेंद शेष पहले इनिंग की जय की, मिड विकेट की दिशा में खेला है, खिलाड़ी मौजूद और आखिरी गेंद पर विकेट मिलता हुआ जय को। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 28 और 4 ओवर में जीतने के लिए 29 रनों की ज़रूरत है। देवा टावरे और अक्षय टावरे फैम टीम गावदेवी स्पोर्ट्स
पूर्णा के सामने। बैटिंग ग्राफ को देखा जाए तो काफ़ी निराश किया, सिर्फ एक बाउंड्री लगी है वो भी मोरेश्वर सुतार के बल्ले से। गेंदबाजी बहुत कमाल की, जतिन ने 8 रन देकर 1 विकेट, राहुल ने 8 रन देकर 1 विकेट, सुशांत ने 5 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल की। साथ ही साथ जय ने 7 रन देकर आखिरी गेंद पर विकेट, मतलब 4 विकेटें गिरी और चारों भी गेंदबाज ने विकेट हासिल की अपने टीम के लिए। गेंदबाजी और बॉलिंग कमाल की हो चुकी, उसके बदौलत एक छोटे टोटल पर रोक दिया 28 के योग पर 29 की चुनौती। आइए अगले इनिंग के लिए मैं आवाज़ देना चाहता हूँ मराठी की एक बहुत मजबूत और महान आवाज़ अमर राउत को। आइए दोस्तों, हम स्वागत और सम्मान प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन्होंने कीमती समय दिया है इस लाइट इंद्रपाल पाटिल मेमोरियल कप के लिए, हम माननीय श्री रमेश पाटिल साहब से निवेदन करता हूँ आपकी शुभ हाथों से माननीय श्री कैलाश शेलार साहब का हम स्वागत और सम्मान करने जा रहे हैं। रमेश पाटिल साहब की शुभ हाथों से हम कैलाश शेलार साहब का स्वागत और सम्मान करने जा रहे हैं। शॉल और यादगार ट्रॉफी, जब भी अपने शोकेस में आप इस ट्रॉफी को दिखेंगे तो आपको लाइट इंद्रपाल पाटिल मेमोरियल कप की याद ताज़ा होंगी। आइए हम दूसरे हमारे जो प्रमुख अतिथि है बलीराम शेलार साहब, उनसे निवेदन करता हूं आपको आगे आना है। आइए हम इस कप के फोकस मैन महेंद्र पाटिल साहब की शुभ हाथों से बलीराम शेलार साहब का स्वागत और सम्मान करें। शॉल और ये मोमेंटो दिए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत ट्रॉफी, जब भी आप इस ट्रॉफी को आप देखेंगे तो आपको लाइट इंद्रपाल पाटिल कप की याद ताज़ा होगी। आइए दोस्तों, अगले इनिंग की तरफ बढ़ रहे, चारों चुनौती का सामना करते अमर राउत की। धन्यवाद आदित्य सर। 24 चेंडू आणि 29 धावांचा आव्हान घेऊन मैदानात उतरला आहे तो आता मात्र गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णाचा संघ। अप्रतिम गोलंदाजीच्या बळावर पहिल्या डावामध्ये परिपूर्ण निर्विवाद वर्चस्व गाजवलं या संघानं आणि आता तोच फॉर्म, त्या कामगिरीमधलं तेच सातत्य इथं राखावं लागणार आहे। सेकंड इनिंगमध्ये ज्यावेळेस आपण चेससाठी उतरलेला आहात, पहिलाच चेंडू बॉलर सूरज याचा लास्ट खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रॉपर टायमिंग करता आलं नाही। गचा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे, परंतु दोनही फलंदाजांकडून कोणत्याही प्रकारचा धाव घेण्यासाठीचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळत नाही। पहिला चेंडू निर्धाव सूरजच्या माध्यमातून लो टोटल स्कोरची मॅच आहे। कमी धावसंख्या असल्यानंतर त्याचा एक वेगळा रंगतदार द्वंद्व हे सातत्यानं आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्याचीच पुनरावृत्ती ते होईल का हे बघणं खऱ्या अर्थानं रंजक ठरेल। या षटकातला दुसरा चेंडू 24 चेंडू आणि 29 धावांचा चालू आहे हा पाठलाग, त्यापैकी दुसऱ्या चेंडूसाठी होते सज्ज। पण स्ट्राइकला अक्षय, अवेला अप्रतिम कव्हर ड्राईव्ह पाहता येईल, चेंडू निघून गेलाय, वन बाउंड, सीमा पार, चौकार। ठाणे जिल्ह्यात चर्चा होतय भिवंडी शहरात, ठाणे रायगड जिल्ह्यात चर्चा होतय भिवंडी शहरात, इंद्रा पाटील चषक ठेवलाय। थँक्यू डीजे। पहिला चेंडू निर्धाव गेला, कुठेतरी गोलंदाज आपल्यावर हवी होईल, त्याचं वर्चस्व आपल्यावर प्रस्थापित होईल ही शंका जणू मनामध्ये उत्पन्न झाली ती बॅट्समन फलंदाज अक्षय याच्या, आणि दुसऱ्या चेंडूवर एक सणसणीत चपराक देत जोरदार प्रत्युत्तर पाहायला मिळालं आणि आता मात्र 4 ही धावसंख्या। या षटकातला पुढचा चेंडू पुनरागमन करतो का गोलंदाज पाहूया। पुन्हा स्क्वेअर कट केला गेलाय क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, परंतु तोपर्यंत चेंडू निघून जाईल डिक्लेअर झोन मध्ये अवघ्या एका धावेसाठी। 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा या संघाची धावसंख्या बिनबाद 5, 29 धावांचा पाठलाग चालू आहे। जर नांदकर संघाला या मॅच मध्ये जिवंत राहायचं असेल, आपलं आव्हान कायम ठेवायचं असेल,
तर हे मर्यादित क्षेत्ररक्षकांचं जे पहिलं षटक आहे ज्याला आपण स्लॉग ओव्हर असं म्हणतो, त्या स्लॉग ओव्हरमध्ये एक तिखट मारा आपल्याला करावा लागेल. मात्र तो आत्तापर्यंत काहीचा अपयशी ठरला जातो. यावेळेला प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र इनसाइड एज लागलेली आहे आणि चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावला आहे. निर्धाव असा चेंडू कमबॅक म्हणता येईल बॉलर सूरजच्या माध्यमातून. एक सुंदर क्रिकेटचा नजराणा गेल्या मागच्या 2 दिवसांमध्ये आपण स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक 2022च्या या रणसंग्रामामध्ये बघत आहोत. अनेक दिग्गज संघ, अनेक दिग्गज खेळाडू या मैदानावर आपली कला दाखवताना. स्टेप आउट केले गेले, पुढून खेळण्याचा प्रयत्न. मिड विकेटच्या रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. दुसऱ्या धावेसाठी कॉल दिला जातोय. मात्र स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलेला फलंदाज तो कॉल रिजेक्ट करतो आणि अवघ्या एका धावेवर मात्र समाधान मानावं लागेल. या एका धावेनं गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा या संघाची धावसंख्या वाढेल. धावसंख्या झालेली आहे आता मात्र 6 धावा. अजूनही या षटकातला एक शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. एक चौकार आल्यानंतर देखील सूरजनं आपल्या गोलंदाजीतलं नियंत्रण कुठे हलू दिलं नाहीये आणि त्या नियंत्रणात्मक गोलंदाजीला आतापर्यंत जी धार चढली आहे त्यामुळे पुन्हा मोठा फटका खेळण्याची जी वारंवार प्रयत्न केले जात आहेत ते प्रयत्न सपशेल अपयशी ठरताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. हवेस पुन्हा पुढे खेळण्याचा प्रयत्न, पॉईंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र गचाळ क्षेत्ररक्षण. तरी अवघ्या एका धावेवर मानावं लागेल समाधान. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा या संघाची धावसंख्या धावफलकावर लगावली गेली बिनबाद 7 धावा. समीकरण आता मात्र बदललं जाईल. 18 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यक असतील त्या 22 धावा. 7.33च्या सरासरीनं या धावा वसूल कराव्या लागतील. 28 धावांपर्यंत मजल मारली होती पहिल्यांदा फलंदाजी करताना नानकर संघानं आणि 24 चेंडूमध्ये 29 धावांचं माफक आव्हान उभं केलं गेलेलं आहे आणि त्या माफक आव्हानाचा पाठलाग आपल्याला पाहायला मिळतोय तो गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा या संघाच्या माध्यमातून. कौतुक करावं लागेल गोलंदाज सूरज याचं, ज्या विश्वासानं कर्णधारानं सूरजच्या हाती अतिमहत्वाच्या पहिल्या स्लॉग ओव्हरची जबाबदारी दिली होती. तो कर्णधारानं टाकलेला विश्वास परिपूर्ण मला असं म्हणता येईल की सार्थ ठरवला आहे. इकॉनॉमिकल बॉलिंग पाहायला मिळाली. दुसऱ्या चेंडूवर एक चौकार लगावला गेला, परंतु कुठेही आपल्या ध्येयापासून तो ढळला नाही. त्याला माहीत होतं की पहिल्या षटकामध्ये कमीत कमी धावा जर आपण रोखल्या तर मग येणाऱ्या नवीन गोलंदाजाचा आत्मविश्वास दुणावलेला असेल आणि त्याचं काम त्यांनी योग्य रीतीनं पूर्ण केलंय. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन नानकर संघाकडून आपल्याला बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल बॉलर सुभाष. सूरजनं ज्या पद्धतीनं कमबॅक केलेला आहे, पुनरागमन केलेलं आहे पहिल्या चौकारानंतर, तोच पिकअप करावं लागेल. तिथूनच त्या खेळाला, त्या इनिंगला आणि त्या गोलंदाजी एंडला देखील स्टार्टअप घ्यावा लागेल बॉलर सुभाष याला. क्रिकेटमध्ये असं म्हणतात मित्रांनो, प्रत्येक चेंडू गणित तुमचं प्लॅनिंग ठरलेलं पाहिजे, प्लॅनिंग सेट असलं पाहिजे आणि त्या नियोजनांना अंमलात आणण्याची तुमची क्षमता तुम्हीच ओळखली पाहिजे. यावेळेला आखूड टप्प्याचा चेंडू अप्रतिम पूल पाहायला मिळालाय. चेंडू निघून गेलाय. 1 बाउंड, सीमा पार, खणखणीत चौकार. या गावात इंद्र पाटील चषक ठेवलाय यो. आमने या गावात इंद्र पाटील चषक ठेवलाय यो. आमने या गावात इंद्र पाटील चषक ठेवलाय. थँक्यू डीजे. अक्षयच्या बॅटमध्ये आणखी एक सुंदर चौकार पाहायला मिळाला. कुठेतरी सूरजनं ज्यावेळेस त्याला बंदिस्त करून ठेवलं होतं, जखडून ठेवलं होतं, त्यावेळेस अक्षय हा संघर्ष करताना आपल्याला पाहायला मिळत होता. वारंवार मोठे फटके खेळण्याचा त्याचा प्रयत्न हा अयशस्वी होताना आपण बघत होतो. या षटकातला पुढचा चेंडू, पहिल्या चेंडूवर स्वागत केलं गेलं. यानंतर एक सुंदरसा कट पाहायला मिळाला. चेंडू निघून गेला घोषित क्षेत्रात एका धावेसाठी आणि या एका धावेनं संघाची धावसंख्या पुन्हा पुढे सरसावेल. धावसंख्या होईल 1-12, एकावर 2, 12 धावा आणि आता मात्र विजयासाठी आवश्यक असतील 16 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. पहिल्या चेंडूवर चौकारानं स्वागत केलं गेलं सुभाषचं. स्ट्राईकला असेल आता आतिश. यावेळेला सुंदर फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र तैनात. सुंदर फील्ड आणि तितकाच सुंदर थ्रो देखील. अवघ्या एका धावेवर मानावं लागेल समाधान. या एका धावेनं संघाची धावसंख्या पुढे जाऊन सरसावेल. धावसंख्या होईल आता 13 धावा. 15 चेंडू आणि विजयासाठी 16 धावांची गरज. जणू आता गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा संघाच्या फलंदाजांना माहीत झालेला आहे की मोठे फटके खेळण्याची गरज नाहीये, फक्त धावफलक आपल्याला हलता ठेवायचा आहे. यावेळेला मात्र ते सगळे नियम धाब्यावर बसून जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न राहिला. चेंडू गुडलेन स्पॉटवर पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिला, बॅट्समनच्या फलंदाजाच्या रडारपासून दूर राहिला आणि चेंडू जाऊन स्थिरावलाय थेट यष्टिरक्षकाच्या हातात. परिणामस्वरूपी परिपाक तो चेंडू धरलाय निर्धाव आणि पुन्हा कमबॅक.
वार प्रतिवार, हल्ला प्रतिहल्ला, आक्रमण आणि प्रतिआक्रमण ही गंमत आहे क्रिकेटची. ती पाहायला मिळते. वारंवार जोरदार प्रहार केला जातोय आणि या क्षणाला म्हणतात ना, तुमची आक्रमकता, तुमचा ॲग्रेसिव्ह मोड तुम्हाला सक्सेसफुली बनवू शकतो, परंतु जोपर्यंत आक्रमकतेला संयमतेची साथ मिळणार नाही तोपर्यंत यशप्राप्तीसाठी आवश्यक असणारी ऊर्जा मात्र तुम्ही तुमच्या कवेत घेऊन हिंडू शकत नाहीत. त्यासाठी डोकं शांत, मतलब पेशन्स प्लस ॲग्रेसिव्ह या सगळ्या गोष्टींचं संमिश्रपण ज्याला जपता येतं त्याला आपल्या निश्चित ध्येयापर्यंत पोहोचता येतं. या षटकातला पुढचा चेंडू बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल पुन्हा एकदा सुभाष. अप्रतिम बॉलिंग आणि वारंवार फलंदाजांना चकवण्यात यश आलंय. उमजत नाहीये फलंदाजाला चेंडू, कारण सलग 3 डॉट बॉल खेळले गेलेत ते अक्षयच्या माध्यमातून. हाच तो अक्षय आहे ज्याच्या बॅटमधनं या इनिंगच्या दुसऱ्या चेंडूवर आपण एक सणसणीत चौकार पाहिला होता. हाच तो अक्षय आहे. त्यापुढच्या प्रत्येक चेंडूवर त्याचा संघर्ष पाहिला. तो संघर्ष त्यानं संपवला दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर, जिथं सुभाषला त्यानं एक सुंदर चौकार खेचला. परंतु त्यानंतर सुभाषनं मात्र अक्षयला डोकं वर काढण्याची कोणतीही नामी संधी उपलब्ध करून दिली नाही. परिणामस्वरूपी दुसऱ्या षटकाच्या अंती गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा या संघाची धावसंख्या धावफलकावर आहे 1313, एकावर 13 धावा आणि विजयासाठी आवश्यक असतील 12 चेंडू आणि 16 धावा. अक्षय, आता खऱ्या अर्थानं ही गंमत आहे. 8ची सरासरी राखावी लागणार आहे, पण या मॅचमधलं, या डावामधलं आणि या सामन्यामधलं सगळ्यात महत्त्वाचं षटक जर कोणतं असेल तर हे क्रमांक 3चं षटक, जे सांभाळणार आहे दिवेश. आणि दिवेशला डोकं शांत ठेवून विचार करावा लागणार आहे की आपल्याला किती धावा खर्च कराव्या लागतील, शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये येणाऱ्या चौथ्या गोलंदाजाला किती धावा वाचवण्यासाठी आपल्याला राखाव्या लागतील. हे सगळं प्लॅनिंग आता डोक्यामध्ये चालू असेल. म्हणून म्हणतात ना, क्रिकेट हा मैदानावरचा खेळ असला तरी त्याचा अंत किंवा त्याचा सगळा परिपाक हा बुद्धिबळाच्या सारेपाटासारखा असतो. इथं कोणता प्यादा कधी चालवायचा, कोणावर कधी मात द्यायची, कोणत्या प्यादाला आपण महत्त्वपूर्ण चालीमध्ये राखून ठेवायचं, या सगळ्या गोष्टी देखील तुम्हाला क्रिकेटच्या मैदानाच्या आत विचारही करावे लागतात आणि त्या कृतीतही आणाव्या लागतात. यावेळेला लिडिंग एज फटका मात्र चुकलाय. नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू यावेळेला आपल्याला बघतो ट्रॅव्हल होताना, आणि या मिळतील एकूण 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे जाऊन सरसावेल 1515, एकावर 5, 15 धावा. आणि समीकरण मात्र बदललं गेलंय. समीकरण राहिलंय 11 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यक असतील 14 धावा. मी म्हटलं होतं की दिवेशला हा विचार करावा लागणार आहे की आपण कोणत्या दिशेनं, कोणत्या टप्प्यावर गोलंदाजी करू शकतो, समोरच्या फलंदाजांना रोखू शकतो. कारण की आता विकेटपेक्षा महत्त्वाची भूमिका असेल ती म्हणजे डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूंची. आणि यावेळेला ऑफस्टिकच्या बाहेर ठेवला होता चेंडू, त्यावर प्रहार करण्याचा प्रयत्न, मात्र तो फसलाय आणि बघा एका धावेवर मानावं लागेल समाधान गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा या संघाला. एका धावेनं संघाची धावसंख्या पुढे सरसावली. धावसंख्या झाली 1616, एकावर 6, 16 धावा आणि विजयासाठी आवश्यक असतील 10 चेंडू 13 धावा. गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्ण संघ हा विचार करत असेल की समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग. काहीही नसण्यापेक्षा काहीतरी असणं महत्त्वाचं आहे. चेंडू निर्धाव जाण्यापेक्षा धावफलक हलता ठेवलेला बरा, कारण डॉट बॉल मग मात्र पुढचे वाढणारी सरासरी तुमच्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. आखूड टप्प्याचा चेंडू खूपच वर, हाईट फॅक्टर कन्सिडर करून पंचांचा येईल वाईट +1 बाउन्सचा इशारा आणि अतिरिक्त स्वरूपात बोनसच्या रूपात गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा या संघाला ही 1 धाव होते प्राप्त. या एका धावेनं संघाची धावसंख्या पुढे जाऊन सरसावेल. धावसंख्या होईल आता मात्र 17 धावा. समीकरण त्यासोबत बदललं जाईल 10 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यक असतील त्या 12 धावा. मित्रांनो, आपण बघत आहात आर के ग्रुप आमने आयोजित स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक सन 2022 क्रिकेटचा हा महारण संग्राम. यावेळेला मात्र जोरदार प्रहार केला जाईल का कॉर्नरच्या रिजन मध्ये टॉस बॉक्सला सलामी देणारा हा षटकार. भिवंडी शहराचा इंद्राबाई या नावाचा, होता आमने या गावाचा, इंद्रा पाटील या नावाचा. हा सोडून गेला सुनामाला, हे नाही इंद्रा, हे नाही इंद्रा, झाला तुझा बदलता. हे नाही इंद्रा, हे नाही इंद्रा, झाला तुझा.
विजयी षटकारासह या सामन्याचा गोड अंत गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा संघाच्या बाजूने लागताना अप्रतिम खेळी, कुठेतरी संघर्षमय पारी आपल्याला पाहायला मिळाली. 10 गडी राखून हा विजय संपादित केला गावदेवी पूर्णा संघानं. 29 धावांचा पाठलाग करत असताना कोणताही गडी गमावलेला नाहीये आणि 23 धावांची आक्रमक वादळी खेळी आपल्याला अक्षयच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळाली. वेल बॅटिंग आणि म्हणूनच या मॅच मधला मॅन ऑफ द मॅच सामनावीराचा किताब बहाल केला जातोय. तो फलंदाज अक्षय याला, गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा संघाचा अक्षय ठरतो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. या सामन्याचा सामनावीर आणि केवळ 16 चेंडूंमध्ये 29 धावांचं आव्हान परतवून लावलंय आणि दिमागदार